Hello, dear students. Welcome to this 11th lecture of development of life skill. Hope you will enjoy the lectures. In the previous lecture, unit 5, we have discussed about the presentation skills, where we have discussed about the posture, gestures, how to do the effective presentation, that is the tips of effective presentation. So in today I am going to start unit number 6, that is the group discussion. So I am sharing my screen for your convenience. So group discussion and interview technique. So this is unit 6, and let us start with the group discussion. So first, what a skill will be inculcated in you. So after this session, you will be able to, that is the student will be able to explain the basic components of group discussion, explain the pros and cons of group discussion, यानी ग्रुप डिस्कशन का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये आप वर्णन करने के योग्य हो जाइएगा, एक्सप्लेन करने के योग्य हो जाइएगा. देन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट. डिबेट और ग्रुप डिस्कशन में क्या अंतर है, ये आप बता पाइएगा. एंड डिस्क्राइब व्हाई जीडी इज रिक्वायर्ड, और ये भी आप डिस्क्राइब कर पाइएगा कि जीडी क्यों जरूरी है ना. सो लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू ग्रुप डिस्कशन. So what is group discussion? Group discussion is a group interactive selection process which employer uses to gauge certain personality trait of prospective candidates. यानी ग्रुप डिस्कशन एक क्या है, ग्रुप इंटरैक्टिव है, यानी एक समूह का चर्चा है जिसमें कि एक कहिए कि इंटरैक्टिव है, सिलेक्शन यानी चयन की प्रक्रिया का, जिसका उपयोग हम या नियोक्ता क्या करता है, संभावित उम्मीदवार जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हैं, जो अच्छे एम्प्लॉय हैं, उनकी नियुक्ति के लिए उनका गुणवत्ता जानने के लिए ये कराता है. ठीक ना. जैसा कि आप देखिए यहाँ लिखा है समूह चर्चा एक समूह संवादात्मक चयन प्रक्रिया है जिसका उपयोग नियोक्ता संभावित उम्मीदवारों के व्यक्तित्व गुणों को प्राप्त करने के लिए करता है. ओके, यानी सही सही से उसको जज कर पाए ना, गेज कर पाए, ठीक ठीक से नाप पाए कि कौन सा कैंडिडेट सबसे बेटर है. ग्रुप डिस्कशन इज डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन इन व्हिच द पार्टिसिपेंट शेयर आइडियाज एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन ए कॉमन टॉपिक, जहाँ वो अपने आइडियाज और इंफॉर्मेशन को किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे शेयर करते हैं. देन ग्रुप डिस्कशन व्हाट इज अगेन. सो ऑल अबाउट, यदि हम सब कहें तो ग्रुप डिस्कशन कुछ नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है. कैसे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है? वन थिंग्स इट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. तो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन क्यों है? फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन, दैट इज द सामंजस्य या समन्वय. यानी इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में दो कुछ स्किल देखी जाती है, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज, मैनेजमेंट स्किल, प्लानिंग, टाइम प्रोसीजर, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, हार्मोनाइजेशन. तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रक्रिया होता है डिस्कशन में. यानी इस ये सब स्किल आपके अंदर है तो आप ग्रुप डिस्कशन में सामंजस्य स्थापित, समन्वय स्थापित करके सक्सेसफुली कंडक्ट करा पाइएगा, कर पाइएगा. सेकेंड है कोऑपरेशन, वर्किंग टुवर्ड्स ए शेयर्ड एम, डूइंग थिंग्स दैट यू हेट टू डू एंड डूइंग दैट विथ ए स्माइल. यानी कोऑपरेशन का मतलब है कि मान लेते हैं किसी में आपकी इच्छा नहीं है, नहीं करना चाहते, लेकिन यदि वो सबको शेयर्ड है और एक ही उद्देश्य के लिए उसको करना है, तो आप उसमें बड़ी वहाँ जो जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका, जैसे बॉडी लैंग्वेज, वो स्माइल करते हुए ना हल्का मुस्कान से आपको करना है वर्क को. व्हाई ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन की जरूरत क्यों है? It is an easy way to evaluate and eliminate several candidates simultaneously. यानी यह एक आसान तरीका है ना, जिसमें कि
हम किसी को किसी का मूल्यांकन और एलिमिनेट कर पाते हैं एक ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट का। ये इसमें टाइम की बचत होती है, कॉस्ट कम लगता है। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द नेचुरल लीडर, ना जो नहीं बोलते हैं कि लीडरशिप की क्वालिटी जो उसमें इनकलकेटेड है बाई बर्थ, ना नेचुरल जो उसका स्किल है उसको पहचानने का मौका मिलता है। दस ग्रुप डिस्कशन इज ए स्मार्ट वे ऑफ रिक्रूटमेंट। यदि देखा जाए तो यह एक स्मार्ट तरीका है रिक्रूटमेंट का। इट सेव्स टाइम एंड गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल, ना यह समय की बचत करता है और जो है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल के बारे में देता है, ठीक ना, ग्रुप डिस्कशन में। क्योंकि वहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका वाक टॉक, ये सारी चीजें जज की जाती है ना, स्पेशली वाक जो आप अभिव्यक्त करते हैं ना। सम एक्सपेक्टेड पर्सनालिटी ट्रेट्स आर, क्या उम्मीद की जाती है ग्रुप डिस्कशन से? तो लीडरशिप स्किल, जो लीडरशिप स्किल ऑटोमेटिक उसमें उस पार्टिकुलर ग्रुप से बाहर उभर कर आती है जो आप में होती है। देन ग्रुप मैनेजमेंट और टीम वर्किंग स्किल, ना ग्रुप मैनेजमेंट का या टीम में वर्क करने का जो स्किल है वो भी वहाँ देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल, ना सबसे महत्वपूर्ण स्किल जो है। देन रीजनिंग एबिलिटी, ना सोचने की आपकी क्षमता, तर्क देने की जो क्षमता है। देन एनालिटिकल एबिलिटी, विश्लेषणात्मक जो क्षमता है, किस तरीके से किसी टॉपिक को आप एनालिसिस कर रहे हैं, किस तरह से एनालिटिकल एबिलिटी के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट और विश्लेषण कर रहे हैं, तो ये सारी चीज। देन लॉजिकल एबिलिटी एंड कोहेरेंट थिंकिंग, यानी तार्किक जो है क्षमता आपका। सेकेंड, मैं इसमें आपको ले लेता हूँ पेन से, ठीक ना। देन ये जो है लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी एंड कोहेरेंट थिंकिंग, मतलब तार्किक क्षमता और सुसंगत सोच किस तरीका का है आपका, ना किस तरीके से आप उसमें इन चीजों को रख रहे हैं, ये उभर कर सामने आती है। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन, अनुकूलन क्षमता और लचीलापन, यानी आप उस पार्टिकुलर जो ग्रुप में आपको डिस्कस करना है उसमें किस तरीके से अपने आप को फिट करते हैं और कितना आप स्ट्रिक्ट हैं या फ्लेक्सिबल है, ये भी उसमें निकल कर बाहर आता है। देन पॉजिटिव मेंटल आउटलुक, ना आपका जो सोच होता है, आप पॉजिटिव थिंकिंग के हैं कि नेगेटिव थिंकिंग के हैं, व्हाट इज योर आउटलुक, ये भी उसमें बाहर आती है निकल कर। देन डिसेंट एंड प्रोफेशनल ड्रेसिंग, ग्रूमिंग सेंस, ये सारी जो उचित या शब्द जो एक ना व्यवसायिक कह सकते हैं जो ड्रेसिंग है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रुप जो नीडेड है, उस वो भी आपका वहाँ दिखता है। बॉडी जो आपका गेटअप है उससे सेटअप जो है। देन असर्टिव बॉडी लैंग्वेज, ना स्वीकारात्मक या जो बॉडी लैंग्वेज जो एक है, जो क्या बोलते हैं वो, जो एक इमेज बनाती है उसमें, वो भी सामने आती है। देन प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टिंक्टिवली लाइकेबल पर्सनालिटी, यानी एक विशिष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति जो कि काफी उनको लाइक किया जाता है और अच्छे पर्सनालिटी के हैं, वो भी चाहे हट कर, सभी लोगों से थोड़े हट कर वैसे पर्सनालिटी के, वो भी उनमें निखर के बाहर आते हैं ना। देन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप डिस्कशन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप डिस्कशन? एन स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, इसमें कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं, ये अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी रहती है। इसमें से कोई जज करता है आपकी, जो ऊपर मैंने डिस्कस किया, ये सारी स्किल रहती है आपके पास, तो आप किस तरीके से आपको अनुकूलित करके उस डिस्कशन में लीड करना है, ये आपको खुद समझना होता है। ये लीडरलेस ग्रुप, उसमें कोई लीडर नहीं होता है। यदि आपके पास स्किल है तो आप खुद ही लीड करने लगेगा, तो आपका वो लीडरशिप का स्किल बाहर आएगा। ऑल कैंडिडेट्स आर कंपटीटर, सभी कैंडिडेट्स जो होते हैं कंपटीटर्स होते हैं और चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा वहाँ शो करें। Then expected to join discussion without the presence and participation of examiner, ये भी होता है कि वहाँ एग्जामिनर भी कोई मौजूद नहीं रहता है, ये उम्मीद कीजिए, और उसमें आपको ज्वाइन करना होता है, ठीक ना। 10 to 50 कैंडिडेट्स या होता है, और जो है कि 15 से 20 30 जो है मिनट का डिस्कशन होता है लगभग, ये चीज होती है। देन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, बेसिक कंपोनेंट्स क्या है?
फर्स्ट है, देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स। व्हाट इज द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन? जैसा कि मैंने देखा, पहला है लीडरशिप। ये लीडरशिप जो है ना, इसमें क्या देखा जाता है? इनिशिएटिव, आपने डिस्कशन शुरू किया, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, विजन, यानी लीडरशिप स्किल आपके पास है तो कोई चीज भाई डिस्कशन कौन शुरू करेगा, कैसे स्टार्ट करें, तो आपके पास ये स्किल है तो आप इनिशिएटिव तुरंत लेते हैं ना। फिर डिसीजन मेकिंग की आपके पास स्किल है तो ये सारी चीजें लीडरशिप स्किल में जज की जाती है। देन नॉलेज, सब्जेक्ट का, कि आपको सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ है, करेंट अफेयर कितना नॉलेज है, किस तरीके से करेंट अफेयर को आप अपने सब्जेक्ट से कोरिलेट करते हैं। देन टेक्निकल कितना नॉलेज है आपको, साइंटिफिक एडवांसमेंट जो होता है, जो विकास होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलप क्षेत्र में, उससे आप किस तरीके से जोड़ पा रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें देखी जाए। कम्युनिकेशन स्किल, जो कि हम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ना, इसमें वो देखा जाता है। एक्टिव लिसनिंग, आप कितना पेशेंशियली लिसन कर रहे हैं, कैसे आप सुन रहे हैं। देन फ्लुएंसी क्या है, आप जब बोलते हैं तो क्लैरिटी कितनी है आपकी लैंग्वेज में ना, कोहरेंस कितना है, डिक्शन जो है जो है कि शब्दों के बोलने का ढंग कहिए कि आपका कैसा है, एनंसिएशन, उच्चारण, इफेक्टिवनेस ना, आपका जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, वो कितना ग्रुप पर प्रभाव डालती है, ये सारी चीजें भी जज की जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन आपको इफेक्टिव बनाना होगा, ठीक ना, उस पर भी ध्यान देना होगा, जैसा कि इंग्लिश के सर आपको लोगों को पढ़ाते होंगे। देन पर्सनालिटी मैनिफेस्टेशन, यानी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मतलब इसमें सॉफ्ट स्किल, किस तरीके से बहुत प्यार से कैसे अपनी बात को आप रखते हैं और ग्रुप को कन्विंस कर पाते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या है, पॉजिटिव आउटलुक आपका क्या है ना, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है ना, प्लीजिंग मैनरिज्म क्या है, आनंददायक व्यवहार व्यक्तित्व ना, ऐसा व्यवहार जो कि सब लोग पसंद करते हैं, ये सारी चीज जो है आपका पर्सनालिटी मैनिफेस्टेशन में आता है। अब उसके बाद हाउ टू पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप डिस्कशन, एक ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करें। पहला है क्लैरिफाई वेदर ऑल आर कंफर्टेबल विद द गिवन टॉपिक, पहले ये भी देख लीजिए कि सारे लोग कंफर्टेबल हैं टॉपिक जो दिया गया उसके साथ। देन कैन डिस्कस बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव कंसर्न ऑफ द टॉपिक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्कस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली, उसको समझ लीजिए। हैव ए बेटर नॉलेज अबाउट द टॉपिक, जैसा कि मैंने डिस्कस किया ऊपर। स्टार्ट डिस्कशन रादर देन वेटिंग फॉर अदर्स टू स्टार्ट, दैट इज द इनिशिएटिव पॉइंट। जैसे मैंने बताया पहले, इनिशिएटिव ना, ये नहीं सोचिए कि सामने वाला ही शुरू करेगा, आप खुद ही शुरू कर सकते हैं, आप खुद ही इनिशिएटिव ले सकते हैं ना। यूज सिंपल लैंग्वेज, जब भी आप डिस्कस करें एकदम लेमैन भाषा का यूज करें, सिंपल, की जो है कि सब अच्छे से उस बात को समझ पाए। सिंपल व्हाइल यू स्पीक, सॉरी स्माइल व्हाइल यू स्पीक ना, जब आप बोलते हैं तो थोड़ी सी आपके चेहरे पर हल्का सा मुस्कान होना चाहिए, तो ध्यान रखिए ना। गिव वर्दी पॉइंट जो भी है, योग्य और सुटेबल पॉइंट आप रखिए। देन ऑलवेज टॉक पोटेंशियली, जब भी आप बात कीजिए तो एकदम दिखे आपके अंदर जोश, दिखे जुनून दिखे ना। यूज योर हैंड्स व्हाइल स्पीक, यदि कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो योर हैंड का भी आप मूवमेंट के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, देन डोंट लूज योर अटेम्प्ट, यदि मान लेते हैं आपका मौका आया, आपके लाइफ टॉपिक आया, वहां पर बोलना चाहिए, तो वैसे अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल ही नहीं हाथ से निकलने दीजिए। डोंट यूज टू मेनी एग्रेसिव गेस्चर, ये भी ध्यान रखिए कि आप जब बोल रहे हैं तो पर्सनल अटैक नहीं करना है आपको, फिर जो है कि एग्रेसिव नहीं होना है। डोंट आर्ग्यू, आपको तर्क भी ज्यादा नहीं करना है। डोंट गिव ओनली निगेटिव पॉइंट, कभी कभी लोग होते हैं खाली निगेटिव, नहीं निगेटिव नहीं, आपको यदि फैक्ट किसी ने बोला है, सही बोला है, तो आपको उस पर सहमति देनी है ना। डोंट डिफेंड बट आस्क क्वेश्चन, हमेशा एकदम डिफेंड वाले मोड में ही नहीं रहिए, कुछ क्वेश्चन भी आस्क पूछिए, और उसमें खुद अपना विचार भी रखिए। लिसन व्हाइल अदर स्पीक, नोड योर हेड ना, जब दूसरा कोई बोल रहा है तो बड़ा पेशेंस पूर्वक आपको सुनना होगा, ध्यान पूर्वक आपको सुनना भी जरूरी है। डोंट इंटरप्ट व्हाइल अदर स्पीक, दूसरा बोल रहा है तो बीच में भी आपको नहीं उठ करके, अभी जैसे ही वो शुरू कर रहा है बोल रहा है तो बीच में आप कूद पड़े, तो ये भी गलत तरीका है। गिव एनफ टाइम फॉर अदर्स, यदि कोई बोल रहा है तो उसके लिए भी पर्याप्त टाइम आपको प्रोवाइड करना है।
आस्क अदर टू स्पीक, दूसरे से भी बोले कि आप भी बोल सकते हैं, आप भी कुछ बोलिए ना। हेल्प अदर वाइल दे फाइंड डिफिकल्टी, यदि कोई लोग डिफिकल्टी फेस कर रहा है, कुछ ना ऐसा महसूस कर रहा है, तो उसे मदद भी कीजिए। रिसॉल्व द कंट्रोवर्सी, यदि कुछ ऐसा है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। वर्क टुवार्ड्स कॉमन एग्रीवेबल कंक्लूजन, क्योंकि हमारा सभी का उद्देश्य है कि जो कॉमन हमारा टॉपिक है, जो कंक्लूजन है, उसी तरफ हमको बढ़ना है। बी टाइम कंसस, कभी कभी क्या होता है कि हम बोलने लगते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें कितने टाइम में इसको खत्म करना है, तो ये भी ध्यान रखो। ट्राई टू कंक्लूड विथ इन गिवन टाइम, सॉरी विद इन है, ये विद इन है, बाई मिस्टेक वैसे हो गया, विद इन गिवन टाइम, यानी जो भी आपका आधा घंटा 15 मिनट का टाइम दिया गया है, तो कोशिश कीजिए कि उसी टाइम में आप उसको कंक्लूड कर लीजिए। डिबेट वर्सेस ग्रुप डिस्कशन, अब थोड़ा सा डिबेट वर्सेस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। अब जो है कि अनलाइक ग्रुप डिस्कशन, इन दिस एक्टिविटी देयर विल बी टू टीम्स, डिबेट में दो टीम होती है। वन टीम विल स्पीक अबाउट पॉजिटिव पॉइंट, एक टीम जो होता है डिबेट में वो पॉजिटिव पॉइंट रखता है, वाइल अदर स्पीक ओनली निगेटिव पॉइंट ना। क्या होता है, दूसरा पॉइंट सिर्फ निगेटिव पॉइंट दूसरी टीम बोलती है, तो इट इज प्योरली आर्गुमेंट, ये क्या होता है, तर्क होता है प्योरली। सेकेंड, पर्पस ऑफ डिबेट, पर्पस क्या होता है, डिबेट इज ए स्मार्ट वे ऑफ इवेल्युएटिंग द राइट कैंडिडेट for the highly responsible job. The participant's behavior in debate reveals his attitudes. ना ट्यूट्स उसका जो है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो दिखाती है, इसलिए जो हाईली जो रिस्पॉन्सिबल वाला जॉब है उसके लिए जो है डिबेट कराया जाता है। अब जो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन ना। डिबेट इज टू वे कम्युनिकेशन ना, उसमें पक्ष विपक्ष होते हैं, वाइल जीडी इन इज ग्रुप लिंक ना, सॉरी ग्रुप थिंक, वेयर ऑल पीपल आर टॉकिंग ऑन वन टॉपिक, सभी लोग एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, किसमें, तो ग्रुप डिस्कशन में। इन डिबेट वी प्रेजेंट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टॉपिक ना, उसके फायदे और नुकसान के साथ हम वहां मौजूद रहते हैं, बट इन जीडी देयर इज नो सच डिबेट अगेंस्ट एनी पर्सन, इस तरह का नहीं जीडी में होता है। डिबेट इज फॉर आर्गुमेंट, तर्क के लिए होता है, एंड टू अटैक टू विन, वाइल ग्रुप डिस्कशन टू एक्सचेंज आइडियाज एंड ओपिनियन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। उसमें सब लोग एक दूसरे पर इस ये करता है, अटैक करता है, ये उसका उद्देश्य होता है कि जीतना है हमें इसमें ना डिबेट में। लेकिन यहाँ जो ग्रुप डिस्कशन में करते क्या है कि किस तरीके से इसका बेटर से बेटर सॉल्यूशन प्राप्त हो ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पर हम लोग लेकर आए ना, इसके लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं और अपने विचार और जो है कि ओपिनियन को शेयर करते हैं। देन डिबेट इज एन आर्गुमेंट वाइल ग्रुप डिस्कशन इज कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज, हो गया कि वो एक आर्गुमेंट है, इसमें हम कम्युनिकेशन आइडिया करते हैं। और नेक्स्ट दैट इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रुप डिस्कशन इज कंस्ट्रक्टिव एंड कोऑपरेटिव, जैसे बोला मैंने पहले, यह कंस्ट्रक्टिव और कोऑपरेटिव है, लेकिन डिबेट एक टाइप से कहिए तो माना जा सकता है कि ये डिस्ट्रक्टिव है। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो है कि ये लेक्चर का लिंक है आईटी कानपुर का, आप यहाँ भी देख सकते हैं ना, बहुत बेहतरीन दिया गया है, थोड़ा सा लंबा है। तो इस तरह हम लोग आज जो है इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किए, इंट्रोडक्शन टू ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो आप इसको वॉच कर लीजिए, इसके बाद भी यदि कोई डाउट होगा तो मीट पे हम आएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।